हेलो दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हुए हैं आपके सामने अपने एक और नए वीडियो के साथ और एक और नए टॉपिक के साथ। तो चलिए, आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा स्विचेस मटेरियल। तो वीडियो स्टार्ट चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है स्विचेस मटेरियल। तो सबसे पहले जानेंगे स्विचेस मटेरियल होते क्या हैं। तो किसी भी टिश्यू को या लेयर्स को या बॉडी टिश्यू को अप्रोक्सीमेशन से मतलब है पास लाना, या फिर लाइगेशन से मतलब बांधने में जो मटेरियल यूज होता है वो कहलाता है हमारा स्विचर्स या स्विचर्स मटेरियल। तो चलिए अब आगे चलते हैं स्विचर्स मटेरियल में। तो जो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्विचर्स मटेरियल, वो ये रहेगी कि एक अच्छे स्विचर्स मटेरियल में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो रहेगा वो रहेगा हमारा यूनिफॉर्म इन डायमीटर। मीन्स अगर स्विचर्स की लेंथ मान के चले 1 मीटर है या 1.5 मीटर है या आधी मीटर है, तो स्विचर्स का डायमीटर पूरी लेंथ में बिल्कुल एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से मोटा कहीं से पतला। देन नेक्स्ट क्या होना चाहिए, टेंसिल स्ट्रेंथ। स्विचर्स मटेरियल जितना भी लंबा हो, चाहे 1 मीटर, 1.5 मीटर या आधा मीटर का, उसकी स्ट्रेंथ मीन्स टेंशन होल्ड करने की जो क्षमता है वो लगभग एक समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्या रहेगा, जो रहेगा वो रहेगा प्लीएबिलिटी। प्लीएबिलिटी से मतलब है उसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, जो आपका स्विचर्स मटेरियल है वो कितना फ्लेक्सिबल है। देन नेक्स्ट जो है वो गुड नॉट सिक्योरिटी। मीन्स जब आप स्विचर्स मटेरियल में नॉट लगा रहे हैं तो वो नॉट कितनी सिक्योर है। ऐसा तो नहीं आपके द्वारा लगाई गई नॉट खुल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये नॉट सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद रिटेन इन मेमोरी। रिटेन इन मेमोरी से मतलब है स्विचर कितनी देर में अपनी पुनः अवस्था में आ जाता है। ऐसा ना हो कि उलझ जाए या वो उसमें जो है डैमेज हो जाए। तो ये रिटेन इन इट्स मेमोरी का मतलब यहाँ पर यह है कि स्विचर्स अपनी पुनः अवस्था में कितने समय के अंतराल पर आ जाता है। ठीक। देन नेक्स्ट बात करेंगे गारंटी ऑफ स्टेबिलिटी। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगी गारंटी इन स्टेबिलिटी। मीन्स जो स्टेबिलिटी है मीन्स स्टेलाइजेशन की स्विचर्स के अंदर गारंटी होती है। अगर गारंटी होनी चाहिए, यदि हम मार्केट से या मैन्युफैक्चरर से कोई भी स्विचर्स मटेरियल खरीद रहे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी की 100% गारंटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि स्विचर आपका कहीं से ब्रेक हो या उसका रैपर ब्रेक हो और स्विचर्स आपका अनस्टेराइल हो, या इस यहाँ पर हम स्टेबिलिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। देन जो नेक्स्ट रहेगा टिश्यू एक्सेप्टेबल। टिश्यू एक्सेप्टेबल से मतलब है टिश्यू के अगेंस्ट स्विचर्स का क्या रिएक्शन है। ऐसा ना हो जो हमारा स्विचर्स मटेरियल है वो टिश्यू से रिएक्ट कर जाए, इरिटेशन करे, इचिंग करे, देन इसके अलावा और भी कोई कॉम्प्लिकेशन आने लग जाए, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट जो रहेगा प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस। प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस से मतलब है जो स्विचर्स के रैपर पर लिखा है, जो उसके उसमें लिखा हुआ है डायरेक्शन में कि स्विचर्स हमारा 90 से या 90 डेज या 100 डेज या इसके अलावा 120 दिन या 120 डेज या उससे भी अधिक समय में जो है एब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा। ये चीज़ हमारी जो प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस है ये बिल्कुल एग्जैक्ट लगभग बराबर होनी चाहिए। और देन सेकंड नेक्स्ट जो रहेगा वो कैरेक्टरिस्टिक में रहेगा वो रहेगा रेडी टू यूज़। मीन्स स्विचर्स मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसे हम डायरेक्टली रैपर ओपन करके ही डायरेक्टली यूज़ कर सके। ऐसा ना हो कि रैपर खोलने पर उसकी स्टेबिलिटी डैमेज रहे या निडल आपकी जो है वो ऑन निडल ना हो स्विचर। ऐसा नहीं होना चाहिए, रेडी टू यूज़ होना चाहिए। तो इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे जो है एक आइडियल स्विचर्स मटेरियल में होनी चाहिए। देन अब बात करेंगे नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट रहेगा अब क्लासिफिकेशन। देखिए अलग अलग लोग या अलग अलग बुक्स में क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से होता है। कहीं पर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर क्या रहता है कि एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल, मोनोफिलामेंट या
मल्टी फिलामेंट, देन इसके अलावा सिंथेटिक और नॉर्मल, मीन्स नेचुरल स्विचेस मटेरियल के अकॉर्डिंग रहता है। लेकिन हम यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो करेंगे अब हम आपका एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले स्विचेस मटेरियल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्बेबल की, तो एब्जॉर्बेबल में भी दो कैटेगरी होती है, सिंथेटिक और नेचुरल। मीन्स वे जो स्विचेस मटेरियल जो बनाए जाते हैं, जिनका जो कंपोजिशन होता है वो केमिकल होता है, केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। देन नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा हमारा नेचुरल मेथड। मीन्स नेचुरल से मतलब या तो हमें जो मिलेंगे एनिमल सोर्सेज से मिलेंगे, या इसके अलावा वो हमें जो है हमारे प्लांट सोर्सेज से मिलेंगे। तो वो जो स्विचेस मटेरियल होते हैं जो प्लांट या एनिमल सोर्सेज से आते हैं वो जो है रहेंगे हमारे नेचुरल के अंतर्गत। देन अब बात करते हैं सिंथेटिक्स में कौन से होंगे, एब्जॉर्बेबल के सिंथेटिक्स में कौन से होंगे और एब्जॉर्बेबल के नेचुरल में कौन कौन से स्विचेस मटेरियल आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सिंथेटिक्स की। तो सिंथेटिक्स में आपका मोनोक्रिल, बाइक्रिल और इसके अलावा पीडीएस देन डेक्सोन करके जो स्विचर्स आते हैं वो आपके आते हैं एब्जॉर्बेबल के सिंथेटिक्स में। देन नेचुरल में क्या होगा, नेचुरल में जो आएगा वो रहेगा हमारा कैटगट। देन जो सेकंड पार्ट है क्लासिफिकेशन का वो है हमारा नॉन एब्जॉर्बेबल, और नॉन एब्जॉर्बेबल में वही भी सेम क्लासिफिकेशन रहेगा, सिंथेटिक्स और नेचुरल। तो सिंथेटिक्स में कौन कौन से आते हैं, सिंथेटिक्स में आते हैं हमारे एथिलॉन और इसके अलावा प्रोलीन। देन अब नेचुरल की बात करेंगे तो नेचुरल में आएगा सर्जिकल कॉटन, सर्जिकल सिल्क, देन इसके अलावा सर्जिकल स्टील, जिसे हम एसएस बोलते हैं। तो यहाँ तक रहा हमारा क्लासिफिकेशन। देन अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट में हम सबसे पहले जानेंगे अपने एब्जॉर्बेबल स्विचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो एब्जॉर्बेबल स्विचर्स है वो रहेगा हमारा मोनोक्रिल जिसका सोर्स रहेगा वो सिंथेटिक रहेगा। देन कंपोजिशन रहेगा वो कोपॉलीमर ऑफ ग्लाइकोलाइट्स एंड एप्सिलॉन कार्बोलैक्टोन, ये इसका कंपोजिशन रहेगा। देन अगर हम बात करते हैं कलर ऑफ स्विचर्स के रैपर की, तो कलर ऑफ स्विचर्स का रैपर जो रहेगा वो व्हाइट और पर्पल कलर का रहेगा। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्विचर्स मटेरियल के कलर की, तो वो रहेगा हमारा वॉयलेट या वाइट। देन अब बात आती है जी यहाँ पर कि स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स यहाँ पर दो कैटेगरी होती हैं, मोनोफिलामेंट या मल्टीफिलामेंट। यदि हम हमारे स्विचर्स में मल्टीपल रेसे हैं, मतलब एक से ज्यादा रेसे हैं, तो वो मल्टी फिलामेंट के अंतर्गत आता है। अगर सिंगल रेसा है तो वो मोनोफिलामेंट के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर जो मोनोग्रिल है वो हमारा मोनोफिलामेंट रहेगा। देन सेकंड नेक्स्ट जो वो रहता है टेंसिल स्ट्रेंथ। टेंसिल स्ट्रेंथ से मतलब है उसकी एब्जॉर्बेबल का टाइम पीरियड। तो इसमें 70 to 80% टेंसिल स्ट्रेंथ रहती है, वो रहती है 1 से 2 वीक के बीच में। देन अब एब्जॉर्बेबल एब्जॉर्प्शन पीरियड्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो एब्जॉर्प्शन पीरियड जो रहेगा वो मोनोक्रिल का रहेगा वो 90 से 120 दिन के अंतर्गत। मीन्स आपका जो स्विचर्स है वो 90 से 120 दिन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा या घुल जाएगा। अब बात करते हैं कि ये मोनोक्रिल स्विचर्स है वो हमारा स्टेराइल कैसे किया जाता है या कैसे स्टेराइल होता है। तो मोनोक्रिल जो हमारा स्विचर्स है वो स्टेराइल होता है एथिलीन ऑक्साइड गैस EO गैस से। देन अब नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो यूजेस, कहाँ कहाँ हम मोनोक्रिल स्विचर्स का यूज कर सकते हैं। तो जनरली यहाँ पर बाइक्रिल यूज होता है, मे बी जहाँ पर स्विचर्स को एब्जॉर्ब कराना है, मे बी इंटेस्टाइन या वेसल्स में, एब्डोमिनल कैविटी में, चेस्ट कैविटी में, तो वहां पर हम मोनोक्रिल का यूज करते हैं। यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि जो स्विचर्स मटेरियल का यूजेज है वो अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है सर्जन की चॉइस पर और पेशेंट की कंडीशन पर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई हमें पर्टिकुलर एरिया में केवल जो है एब्जॉर्बेबल ही यूज करना है, नॉन एब्जॉर्बेबल हम यूज नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्विचर्स मटेरियल डिपेंड करता है कि कौन सर्जन की चॉइस पर, कौन सा सर्जन किस स्विचर्स मटेरियल को मैं काम करने में कंफर्टेबल समझता है।
देन अब नेक्स्ट बात करेंगे हम जो है नेक्स्ट स्विचर्स की। देन नेक्स्ट स्विचर्स जो रहेगा वाइक्रिल रहेगा। तो वाइक्रिल सोर्स जो है वो सिंथेटिक्स है। देन कंपोजिशन की बात करें तो कोपॉलीमर ऑफ लैक्टिक एंड ग्लाइसोलाइड मॉलिक्यूल का यह कंपोजिशन रहता है। देन अगर हम इसके हम जो है रैपर स्विचर्स मटेरियल के रैपर के कलर की बात करते हैं तो ये स्विचर मटेरियल का जो रैपर होता है वो वायलेट कलर का होता है या वाइट और वायलेट का कॉम्बिनेशन भी होता है। देन अगर हम स्विचर्स मटेरियल के स्विचर्स के कलर की बात करें तो वो रहेगा हमारा वायलेट या वाइट। देन अब बात करते हैं स्टैंड ऑफ स्ट्रक्चर की। तो जो हमारा वाइक्रिल है वो मल्टी फिलामेंट रहेगा। देन इसके बाद टेंसिल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो 50% टेंसिल स्ट्रेंथ जो है वो लॉस्ट हो जाती है 14 दिन के अंदर वाइक्रिल की। देन अगर हम एब्जॉर्प्शन पीरियड की बात करते हैं तो स्लो एब्जॉर्प्शन होता है 60 से 90 दिन में ये डिसॉल्व हो जाता है वाई हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। देन अगर हम इसके स्टरलाइजेशन की बात करें तो वही EO गैस रहेगी। देन यूजेस मोस्ट कॉमन यूजेस रहता है ये स्विचर्स मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं इसे एब्डोमिनल कैविटी। देन इसके अलावा हिस्टेक्टमी वगैरह में। देन इसके अलावा गॉलब्लैडर की सर्जरी। देन जो इसके अलावा जो यूज़ हो जाता है ये आपके कार्डियोथोरेसिक सर्जरी व्हाटएवर। ठीक है जी। देन नेक्स्ट जो रहेगा स्विचर्स मटेरियल वो रहेगा हमारा PDS। तो पीडीएस भी हमारा जो है एब्जॉर्बेबल स्विचेस के अंतर्गत आता है। देन सोर्स जो है रहेगा उसका सिंथेटिक्स रहेगा। देन कंपोजिशन जो है वो होमोपॉलीमर ऑफ पॉलीडेक्सा नॉन मॉलिक्यूल्स का है। देन अगर हम स्विचर्स के रैपर की बात करें तो रैपर इसका रहेगा ग्रे या ग्रे और वाइट रहेगा। देन कलर ऑफ स्विचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये वायलेट और वाइट कलर में आता है। स्ट्रैंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रैंड स्ट्रक्चर या मोनोफिलामेंट रहेगा इसका। देन टेंसिल स्ट्रैंड की बात करते हैं तो ये 50% ऑफ टेंसिल स्ट्रैंड इज लॉस्ट इन 28 डेज। मीन्स 50% इसका जो है वो 28 डेज में लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है। देन एब्जॉर्प्शन पीरियड की बात करते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन पीरियड जो रहेगा वो 180 डेज रहेगा। देन इसके बाद बात करते हैं स्टरलाइजेशन की कि स्टरलाइज कैसे किया जाता है। तो स्टरलाइज ये रहता है आपका EO गैस से एथिलीन ऑक्साइड से। देन कहाँ अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं तो क्लोजर ऑफ एब्डोमिनल वुंड। देन इसके अलावा यूजफुल इन स्लो हीलिंग टिश्यू मीन्स फेशिया वगैरह या यहाँ पर ब्लड की सप्लाई कम होती है ऐसे टिश्यू में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देन अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्विचर्स मटेरियल की। तो नेक्स्ट स्विचर्स मटेरियल रहेगा हमारा कैटगट। अब यहाँ पर हम कैटगट की बात करते हैं तो कैटगट की 2 कैटेगरी होती है। फर्स्ट इज प्लेन कैटगट और सेकंड जो रहता है वो रहता है हमारा क्रोमिक कैटगट। अब समझेंगे प्लेन कैटगट और क्रोमिक कैटगट में क्या अंतर है। दोनों ही सेम रहते हैं बट क्या रहता है कि एब्जॉर्प्शन पीरियड प्लेन कैटगट का कम रहता है और जो एब्जॉर्प्शन पीरियड क्रोमिक कैटगट का ज़्यादा रहता है। केवल और केवल ये अंतर है। तो हम समझेंगे अब से कैटगट को। तो जी सोर्सेस क्या है। सोर्सेस का एनिमल ओरिजिन है, प्रोटीन इन नेचर। ठीक है जी। देन कंपोजिशन कंपोजिशन क्या है। कोलेजन प्रोडक्ट डेरिवेट फ्रॉम द सब म्यूकोजा ऑफ सीपगट। इसका सीपगट या कैटगट इसका मतलब यह है कि ये जनरली बनाया जाता है वो आपकी भेड़ की आंत या बिल्ली की आंत के द्वारा बनाया जाता है। देन इसके बाद इसका आप कलर ऑफ रैपर की बात करते हैं तो कलर इसका रैपर का देखिए। अब यहाँ पर हम प्लेन कैटगट के रैपर की बात करते हैं तो उसका रैपर रहता है येलो। देन अगर हम क्रोमिक कैटगट की बात करते हैं तो उसका रैपर रहेगा आपका ब्राउन या वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन प्लेन कैटगट में या वाइट और ब्राउन का कॉम्बिनेशन इन क्रोमिक कैटगट में। देन अब हम कलर ऑफ स्विचर्स की बात करते हैं तो येलो रहेगा आपका प्लेन कैटगट में। देन ब्राउन जो रहेगा वो रहेगा क्रोमिक कैटगट में। देन स्ट्रैंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये स्विचर्स हमारा रहता है मोनोफिलामेंट। देन टेंसिल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो टेंसिल स्ट्रेंथ जो रहती है इसकी वो लॉस्ट हो जाती है 28 दिन के अंदर। देन एब्जॉर्प्शन पीरियड जो रहता है वो इसका रहता है 180 डेज।
अप्रॉक्स। देन स्टरलिटी या स्टरलाइजेशन की बात करते हैं, स्टरलाइज कैसे किया जाता है, तो एथिलीन ऑक्साइड गैस के द्वारा इसे स्टरलाइज किया जाता है। अब कहाँ कहाँ इसका हम यूज़ कर सकते हैं, तो क्लोजर ऑफ एब्डोमिनल वुंड, देन इसके अलावा यूजफुल इन स्लो हीलिंग टिश्यू, देन इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं इसको हिस्टेक्टमी, देन LSCS और एब्डोमिनल वुंड को भी क्लोज करने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कैटगट। देन अब हम नेक्स्ट जो रहेगा हमारा स्विचेस मटेरियल वो रहेगा हमारा यहाँ पर डेक्सोन। तो डेक्सोन जो रहता है उसको वो भी हमारा एक सिंथेटिक सोर्स जो है सिंथेटिक रहता है। देन कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो होमोपॉलीमर ऑफ ग्लाइकोलाइड मॉलिक्यूल्स का होता है। देन अगर हम कलर ऑफ रैपर की बात करें तो ये इसका कलर ऑफ रैपर रहता है वो ग्रे रहेगा। देन वाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन रहता है। देन अगर हम कलर ऑफ तो हम यहाँ पर कलर ऑफ रैपर की बात करते हैं तो कलर ऑफ रैपर रहेगा वो ब्राउन या वाइट और ब्राउन का कॉम्बिनेशन रहता है। देन कलर ऑफ स्विचर्स की बात करते हैं तो वायलेट या वाइट रहेगा। देन स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मल्टी फिलामेंट ब्रैडेट रहता है ये। देन टेंसिल स्ट्रेंथ की बात करते हैं 50% टेंसिल स्ट्रेंथ जो है लॉस्ट हो जाती है 120 दिन के अंतर्गत। देन एब्जॉर्प्शन पीरियड रहता है वो रहता है इसका 90 to 120 डेज और ये एब्जॉर्ब होता है हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। देन स्टरलिटी की अगर हम बात करते हैं, स्टरलाइजेशन की बात करते हैं तो ये जो है स्टरलाइज किया जाता है एथिलीन ऑक्साइड गैस के द्वारा। और यूजेस की बात करते हैं तो जहाँ पर हम बाइक्रेल यूज़ करते हैं वहाँ पर हम ये डेक्सोन भी यूज़ कर सकते हैं।